तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। ओके, चलिए आपका पार्ट 3 लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ छोड़ दीजिए, मज़ा नहीं आएगा और मज़ा आना चाहिए। पढ़ाई का मतलब नो बोरिंग। ओके, चलिए हम यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में देखेंगे। क्लास का फर्स्ट वीडियो में हम बता दिए थे और सेकेंड वीडियो में हम यही बोले थे कि थर्ड पार्ट स्पेशल हम इसका बना देंगे, बट ये बहुत ही आसान है और कुछ नहीं ज़्यादा है। ओके, जब हम कोई चीज़ को छूते हैं तो रिस्पॉन्स से, स्टिमुलस से लेकर रिस्पॉन्स तक का जो फंक्शन होता है, कैसे कैसे सिग्नल जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स एक्शन या तो फिर रिफ्लेक्स आर्क। उसकी मदद से हम इसको दर्शाएंगे। रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारा रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू हम इसको दर्शाएंगे। ओके, चलिए सर रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? ए क्विक या तो सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स, अचानक से कोई रिस्पॉन्स इमीडिएट, तुरंत तत्काल। जैसे आपको सुई चुभाए तुरंत हटा लेते हैं, आप तुरंत हटा लेते हैं। ओके, सर्टेन बॉडी स्टिमुलेट दैट इन्वॉल्व स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे एक याद रखिएगा, एक मस्त वाला बात एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रिफ्लेक्स एक्शन में कौन सा बॉडी का पार्ट्स भाग नहीं लेता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें कौन सा भाग नहीं लेता है, तो सुन लीजिएगा, ब्रेन हमारा भाग नहीं लेता है। ब्रेन के पास जाएगा, सोचेगा, विचारेगा, तब तक भाई काम खलास हो जाएगा। कभी कीचड़ में या तो कभी दलदल में डूबने वाले होते हैं, अचानक पानी लगता है, तुरंत ठंडा है तो हटा लेते हैं। मतलब कुछ भी हमको लगता है हमारे लिए सूटेबल नहीं है तो तुरंत एक्शन हम लेते हैं, हमारा बॉडी ऑटोमेटिक एक्शन लेता है। जैसे देखिए, सिंपली समझिए कि सर ब्रेन क्यों नहीं भाग लेता, ब्रेन भाग ले लेता तो क्या होता। सुनिए, हम सो जाते हैं तो हमारा ब्रेन क्या होता है, सो जाता है, हमारा दिमाग सो जाता है। सर दिमाग सो जाता है? हाँ भाई, अगर तुम अनकॉन्शियस माइंड में चेता हो गया है, मतलब सो गया है। अगर सो गया है तुमको मच्छर काटेगा, दिमाग पास जाएगा, सुनो भाई इसको पैर में मच्छर डेंगू काट रहा है, जाओ उसको मारो, तब तक तो लफड़ा हो गया। तो ब्रेन तक सिग्नल जाने से कोई मतलब ही नहीं है, स्पाइनल कोड उसका काम खलास कर देगा। सर कैसे खलास कर देगा? जैसे ही आपका पैर में मच्छर काटेगा, सेंसरी नर्व तुरंत भेजेगा सिग्नल, किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। और स्पाइनल कॉर्ड तुरंत किसको भेजेगा, हाथ को सिग्नल जाएगा, हाथ चटाक से मार के आ जाएगा। सर खुद को मार के देख रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी का मच्छर बना रहा है, वो जगा हुआ नहीं है, फिर भी ऐसे कर लेगा। कभी कभी कोई नींद में सोया हुआ है ना, उठो खा लो कुछ, मतलब कुछ भी दिया, पेड़ा हो गया, कुछ भी मतलब छोटा चीज़, तो बोलेगा भी नहीं सोए हुए हैं तो खा लेंगे, हाथ में देगा फटाक से खा लेगा, सो जाएगा, सुबह बोलेगा हमको याद नहीं था। क्यों पता, उसमें ब्रेन उसका 100% एक्टिवेट नहीं हो पाया था, बट रिस्पॉन्स सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड कर रहा था। ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। रिफ्लेक्स आर्क से पहले हम देख लेते हैं कि 3 प्रकार का हमारे पास क्या होता है, नर्व होता है। तीन नर्व कौन कौन होता है? सेंसरी नर्व, मोटर और मिक्स्ड नर्व होता है। ओके, चलिए सेंसरी तो आपको पता है। अब क्या है दूसरा, मोटर। सर ये मोटर का मतलब क्या होता है? अरे भाई मूव करेगा पैर, हाथ जैसे मूव करता है, मोटर। ओके, और मिक्स जो दोनों का काम करेगा। सर रिफ्लेक्स एक्शन में से पाथ थ्रू विच इंपल्स कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, जो रास्ता तय करेगा रिफ्लेक्स एक्शन करने के लिए, उसी रास्ता को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क। नहीं समझ में आया? अरे इस मंजिल से उस मंजिल जाने के लिए तुम जिस रास्ता से होकर जाएगा उसे रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। घर से निकला, मंदिर गया, कौन सा रूट से गए जी? भाई हम इधर गए, गली में दायां बाएं मुड़े, वो दुकान था, ठेला चप्पड़, ऐसे करते हुए आगे चले गए। स्टिमुलस क्या लिए, हीट। हम स्टिमुलस में हीट लिए हैं। हमको अगर हीट मिला, हम अपना हाथ को हीट पे रखते हैं, हीट मिला तो रिसेप्टर ऑर्गन क्या करेगा, जैसे स्किन, स्किन क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा। क्या करेगा उसको, स्किन उसको क्या करेगा, थर्मो रिसेप्टर क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा, भाई गर्मी लग रहा है। तो ये सेंसरी नर्व है, जो सेंसरी नर्व है, सेंस ऑर्गन 5 गो, तो स्किन भी तो सेंस मतलब ऑर्गन है, तो इसमें जो सेंसरी नर्व है वो क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा और वो किसको भेजेगा, स्पाइनल कॉर्ड को। देखिए यहाँ पे सिंपल, स्पाइनल कॉर्ड के पास आया और काम यही प्रोसेस हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड तुरंत भेजेगा मोटर नर्व को, मोटर नर्व को भेजेगा सिग्नल, और मोटर नर्व को सिग्नल भेजते ही किसको भेजेगा, भाई किसको भेजेगा, मसल्स को भेजेगा। और मसल्स क्या करेगा, वो हाथ को वहाँ से हटाएगा, तुरंत हाथ मसल्स मूव करेगा। मसल्स क्या करेगा, इफेक्टर। सर इफेक्टर ऑर्गन क्या होता है? सुनिए, इफेक्टर का मतलब क्या हुआ, वो स्टिमुलस अगर होगा तो कोई ना कोई रिस्पॉन्स लेगा, तो प्रभाव तो किसी में दिखेगा ना। अगर हमको मच्छर काट रहा और हाथ गए मारने तो प्रभाव मसल्स में दिखेगा। तो इफेक्टर ऑर्गन क्या होगा, मसल्स।
रिसेप्टर ऑर्गन क्या होगा, स्किन हुआ, इफेक्टर ऑर्गन क्या हुआ, मसल्स हुआ। सेंसरी नर्व के थ्रू गया स्पाइनल कॉर्ड में, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है कितना है, स्पाइनल कॉर्ड हमारा 31 है। ओके, क्रेनियल स्पाइनल नर्व जो हमारा 31 है, क्रेनियल 12 है। ओके, वो आगे हम बता ही देंगे। मोटर नर्व क्या बोलेगा भाई, हाथ को मूव करोगे, मूव कर लेगा तो रिस्पॉन्स क्या होगा, हाथ वापस आएगा। मसल्स में क्या होगा, इफेक्टर ऑर्गन प्रभाव आएगा तो हाथ अपने आप वापस आ जाएगा। तो छूने से लेकर हाथ हटने तक ये जो पाथ है, आर्क है, इसी को बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क। ये रास्ता जितना तय किया, स्टिमुलस से लेकर रिस्पॉन्स तक में जो रास्ता तय किया वो क्या बोला था, रिफ्लेक्स आर्क। आपसे पूछ लेगा कि रिफ्लेक्स आर्क में कहाँ से कहाँ तक का तय करता है, तो स्टिमुलस से लेकर रिस्पॉन्स तक। अगर एग्जाम्पल पूछते हैं रिफ्लेक्स आर्क में मान लें हीट से लेकर विड्रॉ ऑफ हैंड तक, तो ये सही है, हाँ तो सही है भाई। ओके, सही है ये। और इसमें एक याद रखिएगा, रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड भाग लेता है भाई, स्पाइनल कॉर्ड में लिख दिए, यहाँ भी गोल कर दिए, यहाँ पे ब्रेन भाग नहीं लेता है, ब्रेन भाग नहीं लेता है, ब्रेन नॉट पार्टिसिपेट, याद रखिएगा। ब्रेन तक जाते जाते प्रोसेस बहुत लेट हो जाएगा, तब तक हमको बहुत समस्या हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो भाग में टूटा हुआ है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो भी आएगा हम उसको देखते चलेंगे। हमारा ब्रेन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नर्वस सिस्टम को दो भाग में तोड़ के देखेंगे। ओके, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।